क्या यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी एससी एसटी ओबीसी की तर्ज पर ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए और अटेम्प्ट्स की संख्या में भी छूट मिलनी चाहिए? इसी प्रकार की याचिका कुछ लोगों के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई थी। उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ते हुए, सरकार के फैसले को मान्य वैध मानते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह सरकार के नीतिगत निर्णय के अंतर्गत आता है। इसमें सरकार जो है जिस प्रकार की नीति बनाती है उस आधार पर जो है यह चलता है। समझेंगे इस सारी बात को, बिंदुवार समझेंगे क्या याचिका थी और किस प्रकार से सरकार ने कौन से तर्क देते हुए इस याचिका को खारिज किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। आज हम इस यूपीएससी परीक्षा से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को यूपीएससी में एससी एसटी ओबीसी जैसी उम्र और प्रयासों यानी अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट में छूट देना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि सरकार का नीतिगत निर्णय है ये, जो न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक है। यानी नीति के द्वारा तय होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी अथवा नहीं, और अटेम्प्ट्स की संख्या में छूट मिलेगी अथवा नहीं, जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी को मिलती है। इसलिए ईडब्ल्यूएस को अतिरिक्त छूट देने की मांग वाली सभी याचिकाएं जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, मुख्य बिंदु क्या है, याचिका का मुद्दा मेन कौन सा था कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिले और अटेम्प्ट की संख्या में भी क्या मिले, छूट मिले। कोर्ट ने निर्णय दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उनकी जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया और कहा कि ईडब्ल्यूएस को छूट देना अनिवार्य नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। सरकार का फैसला वैध है। कैसे है? केंद्र सरकार का यह निर्णय न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक है, क्योंकि यह नीतियों के हिसाब से चलता है। और ये जो याचिकाकर्ता थे, इन्होंने जो 103वां संविधान संशोधन 2019 है जिसके द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जोड़ा गया, उसी प्रकार से इन्होंने याचिका लगाते हुए कहा कि हमारे साथ में यह भेदभाव क्यों है। तो इस पर जो है कोर्ट ने यह तर्क दिया कि जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वह केवल आर्थिक आधार पर है, जबकि एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है वो आर्थिक और सामाजिक दोनों स्थितियों के आधार पर है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो एससी एसटी ओबीसी जो है उनको आरक्षण दिया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है वो केवल और केवल आर्थिक आधार पर है। कोर्ट ने यह भी माना कि आर्थिक, हाँ ये बात सही है कि ईडब्ल्यूएस के जो उम्मीदवार हैं वो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप में पिछड़े हो सकते हैं। इसीलिए इस नीति जो है, ये जो नीति बनाई गई है ईडब्ल्यूएस वाली, यह जो है यह सख्त है और कड़े निर्देशों और कानून के अंतर्गत आता है। नीतिगत पॉलिसी का मामला, उम्र सीमा और अटेम्प्ट तय करना विधायिका और कार्यपालिका का अधिकार है। यानी संसद के पास में शक्ति है कि वह इस प्रकार की कोई नीति बनाए और फिर जो है वो ईडब्ल्यूएस को वो अटेम्प्ट की संख्या और ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान कर सकती है। इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ओवरलैपिंग नहीं कर सकती है, कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। रीट ऑफ मैंडेमस का अस्वीकरण, अस्वीकार किसे कैसे किया? रीट ऑफ मैंडेमस को याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए, यानी उस जो याचिकाकर्ता है वो लोग ये साबित नहीं कर पाए कि कोर्ट सरकार को छूट देने का आदेश दे सकता है। कोर्ट किसी भी चीज पर अगर निर्णय देता है तो वह संवैधानिक जो बने हुए एक्ट्स हैं, कानून हैं, उन कानूनों के बेस पर देता है, न कि वह अपने मनमाने तरीके के। कानून की व्याख्या करना कोर्ट का काम है। तो इसी प्रकार से जो नीति बनी हुई है इसमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, अतः हाई कोर्ट जो है वो सरकार को इस प्रकार से निर्देशित नहीं कर सकती है। ईडब्ल्यूएस की अलग सी प्रवृत्ति कैसी है साथियों? ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो आधार है केवल आर्थिक कमजोरी है, जैसा कि अभी हमने बात कही। इसके पात्रता मानदंड जो है जानबूझकर जो है वो क्या रखे गए हैं, सख्त रखे गए हैं, कठिन रखे गए हैं, ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद जो लोग हैं वही शामिल हो। हर कोई जिसके पास में अच्छा खासा पैसा है, वो आर्थिक रूप से ठीक है, फिर भी लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इसके मानदंड जो है वो कठिन और सख्त रखे गए हैं। संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट ने क्या कहा? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 की बात यहाँ पर कोर्ट ने कही। याचिकाकर्ताओं ने समानता आर्टिकल 14 और अवसर आर्टिकल 16 का हवाला दिया। जो याचिकाकर्ता है उन्होंने, कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया, है ना। आर्टिकल 14 और 16 को जो हवाला याचिकाकर्ताओं ने दिया
उनको अस्वीकार करते हुए कहा कि अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग नीतियां संभव हैं। इस तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग नीति हो तो हम उसके हिसाब से ऑर्डर जारी कर सकते हैं। 103वां संविधान संशोधन, जैसा कि हमने बात कही अभी, इसके द्वारा जो है वो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जोड़ा गया जो कि आर्थिक आधार पर था। इसके साथ उम्र अटेम्प्ट की छूट देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस संशोधन में उस जो जोड़ा गया 10% आरक्षण वाला ईडब्ल्यूएस 2019 में, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, अतः यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रशासनिक और वित्तीय पहलू, कोर्ट ने कहा कि इसके अगर इस प्रकार की छूट दी जाती है तो प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हो सकती है, वित्तीय असर पड़ सकता है और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था जो है उस पर बहुत गहरा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह नीति स्तर का निर्णय है, नीति बनती है तो फिर इस प्रकार की चीजें जो हो संभव हो सकती है। यूपीएससी में क्या नियम है साथियों? यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 के नियमों में उम्र सीमा और अटेम्प्ट स्पष्ट तय है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने अटेम्प्ट होंगे, कितनी ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी, यह सब उसमें लिखा हुआ है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 की जो नोटिफिकेशन है उसमें ईडब्ल्यूएस के कोई छूट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए उसमें कोई छूट का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः छूट नहीं दी जा सकती। इन नियमों को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती क्योंकि नीतियों का मामला है। ओबीसी सूची जो है उस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या कही? आर्टिकल जो है 342A, राज्य और केंद्र की ओबीसी सूची अलग अलग हो सकती है। ओबीसीओ की सूचियां अलग अलग, क्योंकि सभी राज्यों को अपने अपने हिसाब से आरक्षण जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। यदि कोई जाति केंद्र की सूची में नहीं है तो वह केंद्र की नौकरियों में आरक्षण छूट का दावा नहीं कर सकती। इस प्रकार का निर्णय जो है वो कोर्ट ने दिया। नीतियों में समानता का दावा गलत। केंद्र और राज्य की नीतियों में समानता जरूरी नहीं है, वो अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग स्तर पर अलग अलग नियम हो सकते हैं। अतः अंतिम निर्णय जो कोर्ट ने दिया साथियों वो दिया कि ईडब्ल्यूएस को उम्र अटेम्प्ट में छूट अधिकार के रूप में नहीं मिल सकती। यह पूरी तरह सरकार की नीति पर निर्भर करती है कि यदि सरकार कोई नियम बनाए, नीति बनाए, कोई कानून बनाए, कोई अमेंडमेंट करे और उसके बाद में ऐसे ही आपकी रीट यानी याचिका दायर होती है तो उस पर जो है कोर्ट फैसला दे सकती है। लेकिन अभी कोर्ट जो है फिलहाल इस मामले पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अतः ईडब्ल्यूएस को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी और न ही अटेम्प्ट की संख्या में छूट मिलेगी जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी को मिलती है। अब आप इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं वो राय जो है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखनी है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है और घंटी टन से बजा देनी है, ताकि इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है, कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं और नेशनल जो मुद्दे हैं, उन नेशनल मुद्दों पर आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे इसी प्रकार के जजमेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।